आपका नेपाल जाना जब भी होगा ना, तो कोशिश करिएगा जो जगह मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एक बार घूम कर आया जाए। मुगलिन नारायण घाट रोड, ये एक ऐसी अनसुलझी सी मिस्ट्री है जिसके पीछे लोगों ने कुछ अपने मन को तसल्ली देने के लिए राय बना दी कि जो लोग गुजर गए इस रोड पर उनकी आत्माएं हैं जो कि भटकती हैं। लेकिन ये क्या है, कैसा है और क्यों अब ये हॉन्टेड जगह में से एक है, वो विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है, ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। ये जो हाईवे है ना, मदन आश्रित हाईवे, ये मुगलिन नारायण घाट हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताऊं कि ये सबसे ज़्यादा बिजी रूट है क्योंकि मेन स्ट्रीम है, इंटरनेशनल रूट है। और आपको अगर काठमांडू जाना है तो यहाँ से होकर ही जाना पड़ेगा। ये जो पहाड़ी इलाका है सारा, ये बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि रोड सकुशल नहीं बनी हुई, थोड़ी सी टूटी हुई हैं, थोड़ी नहीं काफ़ी टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं। और कहा जाता है कि जो यहाँ पर गुजरता है उसकी आत्मा तो मुक्त होती ही नहीं, कभी कभी शरीर भी नहीं मिलते। खैर, इस विषय पर मेरी नज़र क्यों गई, आर्टिकल पर मेरी नज़र क्यों गई, 2017 से 2019 इस रूट को 3 से 4 बार बंद किया गया था। जिसके पीछे वजह ऐसा नहीं कि कोई लैंडस्लाइड हो रहा था, पहाड़ टूट रहे थे, पत्थर गिर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि इन्हें भूत प्रेत दिख रहे थे। मतलब इस बात पर गवर्नमेंट या पुलिस तो यकीन करेगी नहीं, और जो लोग मानते नहीं हैं वो नहीं मानते, चाहे वो किसी भी व्यापार में हो या प्रोफेशन में हो, ठीक है। उनका ये कहना है, जिन लोगों ने यहाँ से अपनी गाड़ी को जैसे तैसे करके मोड़ा, यहाँ पर गाड़ी आपको अगर सामने से भी आ रही है और आप इधर से भी जा रहे हो तो वापस यू टर्न कर देना बड़ा मुश्किल है, आसान ड्राइविंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लोगों ने अपनी जान पर खेल कर गाड़ी को वापस घुमाया और नीचे वापस आ गए। उन्होंने बताया कि हमने प्रेत देखे, हमने ऐसी ऐसी आत्माएं देखी हैं जो कि इंसान नहीं कर सकते, तो वो मतलब अब ये ख़तरनाक हो गई जगह। खैर, एक ने कंप्लेंट करी, उसकी बात को बस ये सोच लिया गया कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी चलाने की वजह से कभी कभी होता है ना कि थकान इतनी हो जाती है कि हम कुछ का कुछ देखने लग जाते हैं, कभी कभी तो झपकी आने लग जाती है। एक ने शिकायत करी तो इनकी शिकायत को बस मैंने बताया ना कि ज़्यादा गहराई से, गंभीरता से नहीं लिया गया। उसके 2 दिन बाद फिर से किसी ने उसी रूट पर, उसी जगह पर, उसी मोड़ पर ऐसा उन्होंने महसूस करा है, बता दिया। फिर जो पहले वाले लोग थे उनसे इनको मतलब क्या कहते हैं, आपस में इनका कोई लिंक है, कोई बातचीत है, कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ऐसा चेक किया गया। कोई एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये बात जब नज़र में आई, जब 12-13 लोगों ने हर बार आकर यही रूट, यही जगह, यही मोड़, ऐसा कैसे हो सकता है। एक टीम यहाँ पर भेजी गई कि आपको उस रूट पर जाकर थोड़ा सा चेक करना है, थोड़ी अपनी मतलब लोगों को सहूलियत मिले कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टीम भेजी थी वो वापस आई और कहती है कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, हमने जिन लोगों को देखा है वो इंसान तो नहीं है, क्योंकि इंसान ये प्रक्रिया नहीं कर सकते। इन्होंने क्या देखा, और ये तकरीबन रात के 9 बजे के आसपास का समय था जब ये टीम जाकर चेक करके आई थी, और जितनी जल्दी गए थे उससे ज़्यादा जल्दी वापस आ गए थे। कहते हैं ना कि जब डर लग रहा हो तो घर से अच्छी जगह क्या, इसीलिए वो लोग तुरंत वापस आए। इन्होंने क्या देखा बताते हैं कि हमने पहाड़ी से सरकता हुआ एक सफ़ेद कपड़ा देखा, जैसे एक बड़ी सी चादर ऊपर से हवा से उड़ती हुई आई और पर्वत पर लगकर वो धीरे धीरे सरकती हुई नीचे आ रही थी। हमने गाड़ी रोक दी और हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये हवा से किसी भी तरफ उड़ सकती है चादर, और पहाड़ी इलाके पे इस तरह की ड्राइविंग करना थोड़ा गलत है। बाई चांस आप गाड़ी चला रहे हो और वो चादर, कपड़ा जो भी है एकदम शीशे पर आ जाए और आप थोड़ी से भी डिसबैलेंस हुए तो कुछ का कुछ हो जाएगा। इन्होंने गाड़ी को रोके रखा और उसकी लाइट बंद नहीं करी। जो उधर से ट्रैफिक आ रहा था वो भी रुक गया, क्योंकि उन्होंने भी देखा ये सामने वाली गाड़ी रुकी है, क्या बात हुई है क्या नहीं। वो जो चादर ज़मीन तक आई वो ऐसे रुक गई जैसे कोई बैठा है और उसके ऊपर किसी ने कपड़ा रखा हो। हम गाड़ी से जैसे ही उतरे वो औरत उठकर चल दी। वहाँ कोई औरत नहीं बैठी थी, और जो वो हवा में उड़कर आया था कपड़ा, वो कोई इंसान औरत नहीं थी, सिर्फ कपड़ा ही था, एक चादर थी। अब वो चादर कपड़े में कैसे बदली, वो कैसे हुआ, और वो खाई की तरफ जाकर किधर चली गई, कुछ नहीं समझ आया। उन्होंने कहा कि ये तुम कहानी बना रहे हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो लोग आए हैं उन्होंने तो इस बात का जिक्र नहीं करा, उन्होंने तो कुछ ऐसा बताया ही नहीं है। आप इस रोड को अपने इस मन से बनाई हुई कहानी से और ज़्यादा डरावना बना दोगे। इन सभी ने कहा कि देखिए हम 6 लोग हैं गाड़ी में, और 6 के 6 लोग ये बोल रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से ये होते देखा है, तब भी आप यकीन नहीं कर रहे, तो अब क्या उसकी वीडियो बना कर लाएंगे। इन्होंने कहा हाँ ये अच्छा आइडिया है, आज की डेट में स्मार्टफ़ोन है और जाइए और वीडियो बनाइए। 2017 की बात है, उस वक्त ये कुछ अच्छे फ़ोन भी आ चुके थे। इनकी हिम्मत नहीं हुई, 6 के 6 लोगों को बोल दिया, यहाँ तक बोल दिया था कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या आपको ये काम करना है। उन्होंने कहा नौकरी से कल के निकालते आज निकाल दो, लेकिन हम प्रेतों की वीडियो बनाने तो नहीं जाएंगे। ये बात ना थोड़ी सी इन्होंने अपने ऑफिस में रहे ऐसी करी कि आप सभी को अगर नहीं जाना तो नहीं जाइए, लेकिन ये बात ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए। इन सभी के मन का डर इनके घर वालों को पूछने पर मजबूर कर गया कि क्या बात है जिसकी वजह से आपके चेहरे पर ये डर दिख रहा है। कुछ तो ऐसे थे जो ये मानते थे कि उनके साथ कोई प्रेत गतिविधि होनी शुरू हो गई है। इन्हें वो लोग जो कि गुजर गए हैं अपने घर में दिखने लग गए। कुछ लोगों ने उतारे के लिए पंडित जी और जो उतारा जानते हैं उनसे संपर्क भी किया। इस बात को तकरीबन 2 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्ते में 20-22 ऐसी फैमिली थी जिन्होंने ये शिकायत करी कि हमने कुछ अजीब सा देखा है, प्लीज़ हमारी मदद करिए, हमें दूसरी तरफ जाना है, आप हेल्प करिए। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमारी टीम जो बता रही है वो कुछ और है, ये लोग जो बता रहे हैं कुछ और है, किसकी बात सच है किसकी गलत है। अभी तक कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसा ड्राइवर नहीं आया जो ये बताता हो कि ऊपर से कोई चादर उड़ती हुई आई और फिर वो एकदम महिला में बदल गई और वो पैदल पैदल सामने से चली गई। अब चिंता का विषय भी था और ये सबसे ज़्यादा बिजी रूट भी है। अगर इस रूट के बारे में ये पॉपुलर हो गया कि भैया हॉन्टेड है, प्रेत आत्माओं का गढ़ है और यहाँ से आना जाना ख़तरनाक है, तो बहुत सारे लोगों का ट्रांसपोर्ट का व्यापार गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा उनके साथ। तो यहाँ बहुत सारी टीम ने मिलकर ये डिसाइड करा कि हम ट्रांसपोर्ट जिनका है उन सभी को इस बात का आश्वासन देंगे कि यहाँ से आप अपनी गाड़ी लेकर आइए, जाइए, बसेस जो आ रही हैं आए जाएँ, आपकी सहूलियत के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी पुलिस की वो जो चौकी बन जाती है ना, वैसी कुछ बना देंगे। 3-4 पुलिस वहाँ पर तैनात रहेगी आपकी सहूलियत के लिए, और वहाँ पे लाइट की व्यवस्था करी जाएगी, सोलर लाइट्स वगैरह लगवाई जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए। तो जो लोगों के मन में डर बैठ रहा था, भाई अगर कहीं किसी मोड़ पर पुलिस वाला भाई साहब सामने खड़े हैं तो मन में डर कम लगेगा। तो ये सिलसिला बिना डर के 3 दिन चला। चौथे दिन सभी कुर्सियाँ मेज सिमट गईं और इन्होंने कहा कि इस जगह जब तक पूजा पाठ नहीं हो जाता ये जगह सुरक्षित नहीं है। इन्होंने क्या देखा वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर 3 पुलिस कर्मचारी थे और कोई 2 भाई साहब और थे जो कि उनमें से किसी के मित्र होंगे। जिस जगह इन्होंने अपना बैठ के लोगों को, मतलब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आश्वासन देने का प्लान बनाया था, वहाँ मैंने बताया ना 3 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। ये चौथी रात की बात है। स्ट्रीट लाइट ऑन थी, ये वही वाली लाइट है जो कि इन्होंने लगवाई थी, सोलर पैनल वाली टाइप की कुछ लाइट थी, धूप में चार्ज हो जाती थी, रात में जलती थी। उसका एकदम फेस जो ऐसे होता है, मतलब चौथी रात की बात है, वो आसमान की तरफ हो गया और किसी के कुछ बात करने की आवाज़ें आने लग गईं। यहाँ एकदम अंधेरा हो गया, बिल्कुल घुप अंधेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ उतनी प्रॉपर लाइट नहीं थी। इन्होंने अपने फ़ोन ऑन करे, टॉर्च वगैरह जलाई और एक दूसरे को देखने लगे कि ये क्या हुआ है भाई, हवा तो इतनी चल नहीं रही और इसके कोई पेच वगैरह भी ढीले नहीं थे, लाइट को ठीक करवाओ, लाइट ठीक कैसे होगी। अब एक दूसरे को कहते हैं कि भाई हमारे पास सीढ़ी तो है नहीं, तो क्या किया जाए। तो गाड़ी के छत पर खड़े होकर हमारा हाथ आ जाएगा, गाड़ी को इस तरफ लगाते हैं। जब गाड़ी को इन्होंने इस पोल के पास, ये जिस पर ये लाइट लग रही थी, लगाया, तो एक आदमी का ये कहना है कि मैंने लाइट के पास में किसी का चेहरा देखा है। वो गाड़ी से नीचे उतर गया। दूसरे आदमी ने कहा कि ऐसा है, ये नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को डर ना लगे इस वजह से यहाँ पर हैं और तुम बेकार की बातें करके आपस में डर बैठा रहे हो। उन्होंने कहा साहब मैंने चेहरा देखा है, और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ झूठ बोलकर कुछ मुझे मिल जाएगा, मैं इस लाइट को नहीं छूँगा। उसने जैसे बोला, अब बाकी के मन में भी डर बैठ गया। इनमें जो इनके पुलिस के साथ के जो मित्र थे उनमें से एक ने कहा कि आप सब निश्चिंत रहिए, मैं देखता हूँ क्या चीज़ है। अब यहाँ पर ये जो भाई साहब हैं सभी से कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, मैं लाइट को आराम से ठीक कर दूँगा, मेरा हाथ आराम से आ जाएगा। गाड़ी की छत पर आए, आने के बाद जब इन्होंने लाइट को घुमाकर नीचे की तरफ करा तो इनका पहला सवाल था, आप सब कहाँ गए।
ये कोई मजाक करने की जगह नहीं है, और मैं तो आपकी मदद के लिए था, और आप ये मत करिए मेरे साथ। आप कहाँ हो सब? वो नीचे ही खड़े हैं लेकिन इसे दिख नहीं रहे थे। दो एक बार इसने जब ऐसा बोला, उसके बाद ये डरता हुआ, धीरे धीरे घबराता हुआ गाड़ी के छत से नीचे उतरा। पीछे से जब ये गाड़ी के घूम कर आया तो वो सब सामने ही थे। और क्या बोल रहे हो तुम? किस तरह से बोल रहे थे और क्या बोल रहे थे? तुम्हें हम नीचे खड़े दिख नहीं रहे? कह रहे देखिए सर, इस तरह का मजाक मत करिएगा। जब ये जगह हॉन्टेड है, डरावनी है, उसके बाद आप इस तरह का मजाक करोगे, कोई अच्छी बात है? यहाँ कोई बचपना दिखा रहे हो आप? सब ने कहा कि पहली बात, हम यहीं पर खड़े हैं, और तुमने जब बोला ना तो तुम्हारे को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि तुमने मतलब सफ़ेद कलर का कुछ शॉल पहन रखा है। उसने कहा कि अच्छा, अब आप बातें बना दो। एक तो पहले मुझे दिख नहीं रहे थे और इधर उधर कहीं गायब हो गए थे। कह रहे गायब कैसे हो जाएंगे, हम सारे यहीं खड़े हैं और बेकार की बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता। इनका आपस में मतभेद हो ही रहा था। तभी हाँ, पहाड़ी से एक सफ़ेद कपड़ा धीरे धीरे सरकता हुआ नीचे आ रहा था। इन सभी की आपस में जो गुस्सा गुस्सी चल रही थी वो शांत हो गई। दूर दूर तक कोई ट्रैफिक ना इधर से आ रहा था ना उधर से आ रहा था। ये कपड़ा धीरे धीरे ज़मीन पर आकर वैसे ही रुक गया जैसे लोगों ने बताया था। हाँ, एकदम से यहाँ पर एक महिला, उसके साथ दो आदमी और एक बच्चा। ऊपर से जो एक चादर आई है, ये ऐसा लग रहा था किसी झाड़ी पर जाकर रुक गई, लेकिन जब वो उठकर चली है तो ऐसा। ये जो भाई साहब है, इन्होंने एकदम तेज़ आवाज़ में क्या बोला, 1 मिनट, कौन है वहाँ? ये रुक जाओ, तुम रुक जाओ सब लोग। उन्होंने जैसा बोला, उन्होंने प्रेतात्माओं ने फॉलो किया। वो रुक गए। यहीं यहीं खड़े रहो और अपना नाम बताओ। तो एक आदमी ने अपना नाम बोला। कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि जी मैं यहीं रहता हूँ। और उसकी आवाज़ थोड़ी सी एको हो रही थी, गूंज रही थी। ये नौटंकी बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं, और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। अपने अपने घर का पता बताओ, और ये कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी दिखाओ। तो ये जो एक सफ़ेद कपड़ा था जिससे वो एकदम महिला बन जाती थी, वो खाई की तरफ चलने लग गई। इसे रोका गया। रुक जाओ, मैंने कहा ना सब लोग यहीं खड़े रहेंगे, और यहाँ कागज़ पर आकर एंट्री करो, अपने नाम बताओ कौन कौन लोग हो। वो जो बच्चे हैं वो खेलते खेलते पहाड़ी के दूसरी तरफ तक चले गए, चिल्लाते हुए, मजाक करते हुए। 1 मिनट, आप एक उनके पीछे जाओ बच्चों को, और बच्चों को लेकर आओ। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम जाते हैं। उनके पास मोबाइल था, मोबाइल से थोड़ी बहुत रोशनी थी, और इनसे वो इतनी दूर थे, 20-25 कदम की दूरी। अजीब बात पता क्या है, यहाँ वो जो औरत और जो आदमी, जो लोग दिख रहे हैं, उनको पार करके बच्चों को पकड़ने यहाँ से दो लोग भाग रहे थे। भागते भागते जब इस तरफ गए हैं तो बच्चे तो उधर दिखे नहीं। जब पलट कर देखा तो अपनी टीम दिख रही है, लेकिन टीम जिससे बात कर रही है वो लोग नहीं दिख रहे। और वो लोग साफ साफ बात कर रहे हैं, नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, यहाँ पर आकर एंट्री करो। ये दोनों यहाँ से भागते हुए पहुँचे, कुर्सी मेज सब साइड में फेंकी, और उन अपने सीनियर्स का और अपने दोस्तों का सबका हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में लगाया सेल्फ और घुमा ली। इनके जो सीनियर हैं वो बार बार ये बोलते रहे कि तुमको मैं जॉब से निकाल दूंगा, अभी सारी बातें सामने हो जाती, और ये हो जाता वो हो जाता। अब हमने उन्हें पकड़ लिया। इस तरह के मूर्खता करने वाले ये आसपास के ही कोई लोग हैं जो कि मन में लोगों के डर बैठा रहे हैं, तुम मुझे ऐसे पकड़ लाए। जब थोड़ी सी दूर आ गए और इन्हें ऐसा लगा कि हम अब रिलैक्स हैं, निश्चिंत हैं, या हम सेफ़ जोन में हैं, इन्होंने सारी बातें बताई कि ना वहाँ कोई औरत खड़ी थी, ना वो दो बच्चे मिले, और ना वो जो औरत के साथ दो आदमी आपको और चलते हुए दिख रहे थे वो थे। आप हमारी तरफ देखकर बात कर रहे थे और हम दोनों के बीच में कोई था नहीं। तुम बेकार की बातें कर रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो औरत और दो आदमी हैं, और ये तुम बेकार की बातें कर क्यों रहे हो? इनमें से एक आदमी था, उसने कहा कि ये सच बोल रहा है, मैं वहीं पर खड़ी थी। और जैसे ही इसने ये बोला, इन सभी को उसके बात करने में और एक गाड़ी में अजीब सी दुर्गंध आने में देर नहीं लगी। सब समझ लिया इन्होंने कि कोई ऊपरी हवा का चक्कर है। इनको जिसके पास लेकर आए, ये काठमांडू के काफ़ी अच्छे प्रसिद्ध तांत्रिक में से एक हैं। उन्होंने पता है क्या चीज़ बताई कि इसके ऊपर आदमी के कौन है? उसे जाकर कुछ नहीं बताया था इन लोगों ने कि कुछ हमें अजीब लगा, हमने ये देखा, हमने वो देखा, कुछ नहीं बताया। बस उसे कहा कि हमारे दोस्त के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, एक बार आप देख सकते हो क्या है। उसने बताया कि दो बच्चे, एक औरत और दो आदमी
इसके सिर पर हैं। अब बताओ कि कहाँ गए थे, कहाँ पैर लगा था, क्या खाया था। इन्होंने जो चीज़ देखी वही तांत्रिक साहब ने बताई। फिर उन्होंने बताया कि जो तुम्हें दिखे हैं ये 3 महीने पहले गुजर चुके हैं। एंट्री वगैरह देख लो, जो लोग यहाँ पे आते हैं जाते हैं, किसी तरह की कोई एंट्री मिल जाए देख लो। उस जगह को क्या कहते हैं नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर पाठ किया गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ तंत्र विद्या करी गई जिसकी वजह से उन आत्माओं को किसी और दिशा में मोड़ दिया जाए, नहीं हुआ। इस रोड पर लोगों की सहूलियत के लिए बहुत सारी स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, और ये वाली स्ट्रीट लाइट कुछ ऐसी होती हैं कि एक बार लगवा दो ख़राब होने के चांसेस हैं नहीं। लेकिन 3 मोड़ ऐसे हैं आज भी, अगर आप काठमांडू जाते हैं, इस रोड से होकर जाते हैं, तो आपको ये रोड और ये वाले मोड़ ज़रूर मिलेंगे। अगर किस्मत बहुत बुलंद रही, बहुत अच्छी रही, तो हो सकता है कुछ दिख भी जाए, नहीं तो नॉर्मल सी हाईवे को मान लीजिएगा। और क्या कहा जाता है कि उस 3 मोड़ पर वो लाइट आज भी हर दूसरे महीने में चेंज होती हैं। बाकी लगी को 2017 से आज तक का समय हो गया, कोई ख़राबी किसी में नहीं हुई, सोलर लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक का दुख की प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वो 3 लाइट हर 3 महीने में चेंज होती है। कहा जाता है कि जब भी अमावस्या हुई है ये 3 लाइट किसी भी हाल में ऑन नहीं होती, बाकी सारी लाइट ऑन होती हैं। पूरे हाईवे की, पूरे माउंटेन्स की, हर जगह की लाइट ऑन रहती है जैसी वो करते हैं, लेकिन अमावस्या पर ये 3 लाइट ऑन नहीं होती। अब इसके बारे में ज़्यादा लोगों ने रिसर्च करना या प्रेत वाली जगह है नहीं है बात करना भी बंद कर दिया, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ क्या है। जैसा जो आर्टिकल आया मैंने आपके लिए परोस दिया, अब ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।